जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट जीके के हमारी इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, इस वीडियो में कई सारे बातों को जानेंगे। कट ऑफ क्या है, कट ऑफ को लेकर जो कमेंट्स आती है ना, उसके बारे में भी आपको सच्चाई बताएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा विषय है अभी आपका आंसर की के बारे में बता देते हैं। लेकिन उससे पहले सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की पल पल की अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पर मिलेगी। तो साथियों, आंसर की जो अभी सबसे बड़ा मुद्दा है ना, देखो आंसर की आपको कैसे चेक करना है मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए आपको करना क्या है। साथियों देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने फोन में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन किया हुआ है। और ये जो टाइप वाला पर्सन है ना, यहां पर आपको सर्च करना है। साथियों क्या सर्च करोगे, देखिएगा यहां पर आपको सर्च करना है एग्जाम जारी, एग्जाम JARI, केवल एग्जाम जारी ही सर्च करना है, एग्जाम जारी, इसके अलावा और कुछ भी टाइप नहीं करना है। एग्जाम जारी यहां पर आप टाइप करके जैसे ही सर्च करोगे ना, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहां पर देखो सबसे ऊपर जो आपको साइट दिखेगा ना, सरकारी योजना एग्जाम जारी, आपको यहां पर सिंपली क्लिक कर लेना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। उससे पहले आपको यहां पर दिखा जाएगा कि क्या आप एक भारतीय हैं, और यहां पर ये जो हाँ लिखा हुआ है ना साथियों, यहां पर ये राइट कॉर्नर में नीचे में यहां पर इस हाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर जैसे ही क्लिक कर दोगे, इसका मतलब ये है कि आंसर की का नोटिफिकेशन, ऐसे यहां पर अलाउ कर देना। आंसर की का नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होगा सबसे पहले आपके पास आएगा। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही आंसर की आ जाएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एनी हाउ, और आप सिंपली उस नोटिफिकेशन को क्लिक करके अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। देखो करना क्या है, उसके बाद ये जो सबसे पहला लिंक आपका खुलेगा साथियों, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये जो रेलवे ग्रुप डी फेज 1 फेज 2 आंसर की ऐसा लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। सिंपली आप किसी भी फेज से हो, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको दी गई हैं। जैसे ही ऊपर करोगे, यहाँ पर आपको बताया गया है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 का आंसर शीट कब जारी होगा, ग्रुप डी आंसर शीट को कहाँ से देखना है, आप ये सब पढ़ लेना। उसके बाद आप स्क्रॉल करना साथियों, उसके बाद आप स्क्रॉल करना, ठीक है, ऐसे स्क्रॉल करना ऊपर की तरफ। जैसे ही ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे, यहां पर नीचे में आपको दिखेगा फेज 1 आंसर की, फेज 2 आंसर की, फेज 3, नीचे फेज 4 फेज 5 भी आपको दिखेगा। आप जिस भी फेज में एग्जाम था आपका, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि फेज 1 पर हम यहां पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही यहां पर आप क्लिक करोगे ना साथियों, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप जिस भी जोन से पेपर दिए हैं, जिस भी जोन से आपने फॉर्म फिलअप किया था, चाहे वो अहमदाबाद हो, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने अपना रोल नंबर डालने का जो है लिंक आ जाएगा। आप उस पर क्लिक करके अपना रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डालकर आप अपना आंसर की सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहीं पर अपडेट मिलेगी। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया है, आप लोग फटाफट से वैसे कर लीजिए। और साथियों चलिए, ये तो बात हो गई, अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और जरूरी बातें। साथियों देखिए, कट ऑफ इस बार मेरी 100 बात की एक बात, जितनी भी वीडियो मैंने बताया है बनाया है कट ऑफ का, मैंने एक ही बात बताया है, और वो है क्या पता है ना, कि साथियों इस बार कट ऑफ कम रहेगा। कोई कुछ भी बोले, आपको किसी का नहीं सुनना है। कोई कुछ भी बोले, छोड़ो ना यार, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है नहीं। आपने एग्जाम दिया है, आपको पता है आपकी स्थिति क्या है। आपने पेपर दिया है ना, ऐसे ही तो नहीं चल गए थे ना दौड़ के एग्जाम सेंटर में कि चलो भाई आ गया नोटिफिकेशन, एग्जाम है फलाना डेट को, तो हम जाएंगे एग्जाम देने। ऐसा तो नहीं था ना। 2019 में आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, 2022 के मध्य में आपका पेपर हुआ है, 3.5 साल के बाद आपका एग्जाम हुआ है। आप लोग 3.5 साल से या उससे पहले से पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी प्रिपरेशन को करने के बाद आप एग्जाम देने गए थे, और वहां पर क्या पता चला कि यार ये क्वेश्चन कहां से पूछा है ना। आपके माइंड में ये बात आया होगा ना कि ये क्वेश्चन कहां से आया है। तो ये बात आप खुद ब खुद जानते हैं, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं भी जो बता रहा हूं ना, आपको मेरी भी बात मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप खुद जानते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा। सच्चाई है ये,
ये सच्चाई है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, बोलने वालों के लिए मैंने कमेंट बॉक्स खोल के रखा है, जिसको जो बोलना है खुलेआम बोल सकते हैं, कोई भी मनाही नहीं है। जिस टाइम रिजल्ट आएगा, आंसर किया आएगा ना एक्चुअल में, उस टाइम सबकी हकीकत सामने आ जाएगी। जो बोल रहे हैं ना कि मैंने 80 बना के आया है और वो पूरे 100% एक्यूरेसी हैं, ज़्यादातर नहीं इस बार, ठीक है, मुश्किल से 10 में नहीं 100 में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं, ठीक है, 100 में से 2 बच्चे, और वो भी उनकी सच्चाई वो नहीं है, वो केवल ऐसे बहका रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं। डिमोटिवेट नहीं होना है, जो सब गलती कर रहे हैं सबके बहकावे में वो गलती आपको नहीं करना है। और वो गलती क्या है? तो फिजिकल की तैयारी करो यार, जाओ फिजिकल की तैयारी करो, ठीक है, क्योंकि 3 गुना बुलाएगा फिजिकल में, उसको लेना है केवल 1 ही गुना। 1,03,000 समथिंग बच्चों को ही लेगा ना, 3,10,000 बच्चों को लगभग बुलाएगा, उतने बच्चों को नहीं लेगा, केवल 1,03,000 कुछ बच्चों को ही लेगा जितना सीट है, ठीक है। इसीलिए फिजिकल में लग जाओ, कट ऑफ कम रहेगा। सभी जोन के लिए बता रहा हूं, सभी जोन के लिए कट ऑफ कम रहेगा साथियों, ठीक है। अच्छा, कट ऑफ क्या रहेगा सभी कैटेगरी में, मैं आपको वो भी आपको सिंपली तरीके से यहाँ पर डिफाइन करना चाहता हूँ। सभी जोन के लिए मैं जो कट ऑफ यहाँ पर बताऊंगा उसे 2-4 नंबर आपका इधर उधर हो सकता है, बस 2-4 नंबर आपका इधर उधर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए मैं यहाँ पर सभी जोन के लिए लगभग बता रहा हूँ साथियों, ऑलमोस्ट। अच्छा, इससे भी जो सेफ जोन के अंतर्गत आता है ना, जैसे कि देखो अहमदाबाद, मुंबई आपका हो गया, फिर इधर हुबली, ये सब जो जोन हैं, सिकंदराबाद, इनमें कट ऑफ और भी कम रहेगा साथियों। सबसे लोवेस्ट कट ऑफ आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, ये जो सेफ जोन है, ठीक है। और जो मैं अभी कट ऑफ बता रहा हूँ ये लगभग जो है सभी जोन के लिए, पीईटी के लिए बता रहा हूँ, और जो पीडब्ल्यूडी के लिए बताऊंगा या एक्ट अप्रेंटिस या और एक्स सर्विसमैन के लिए, उनका तो पीईटी नहीं है, उनका तो केवल रिटर्न ही पास करना है। तो देखो, अगर जनरल कैटेगरी में आप लोगों का साथियों 50 से 55 के बीच में भी बन रहा है ना, तो आप लोग अपने आप को सेफ मानिए और लग जाओ, फील्ड जाओ, फिजिकल की तैयारी करो, ठीक है। अगर ओबीसी कैटेगरी में साथियों आप लोगों का 48 to 52 भी बन रहा है ना, तो भी आप पीटी की तैयारी में लग जाइए। अच्छा, ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर ईडब्ल्यूएस में साथियों, ईडब्ल्यूएस में अगर आप लोगों का 50 भी बन रहा है ना, या एक आध नंबर कम भी बन रहा है, तो भी आप पीटी की तैयारी में लग जाइए। जो हाई जोन होते हैं उसमें ±5 नंबर आप लो जोन, और 5 जोन में 4 नंबर या 3-4 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर बात करिए अगर एसटी कैटेगरी की साथियों या एससी की, सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों का साथियों 45 to 50 भी अराउंड बन रहा है, तो भी आप फिजिकल की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए। अगर एसटी की बात करें हम, एसटी की, तो अगर 42 प्लस भी आप लोगों का बन रहा है, तो भी आप पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। लो जोन में तो 40 भी अगर बन रहा है, तो भी आप लोग पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये तो हो गई जनरल कैटेगरीज, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की। अब बात कर लेते हैं जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं साथियों। तो पीडब्ल्यूडी सभी जोन के लिए बता रहा हूं, अगर आप लोगों का 45 to 50 भी बन रहा है, तो भी आप लोग जो है अपने आप को सेफ मानिए। अच्छा, एक्ट अप्रेंटिस और साथियों अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें, तो इन लोगों का कट ऑफ लगभग सेम ही रहता है। अगर आप लोगों का 30 के अराउंड भी बन रहा है, तो भी आप लोग अपने आप को सेफ मानिए, ठीक है। ये सच्चाई है यार, ठीक है। एग्जाम आपने दिया है, आपको पता है। अच्छा, ऑलमोस्ट बच्चों का जो अटेम्प्ट था वो 70 के आसपास था, 65, 60, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों ने तो साथियों 100 क्वेश्चन देखा ही नहीं है, वो कमेंट में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, बच्चे बोलते हैं। और मैंने जितना भी एनालाइज किया है अभी तक, उससे बहुत ही बच्चे ऐसे हैं जिनका कहना है मैंने 100 क्वेश्चन पूरा देखा ही नहीं सर, टाइम का अभाव पड़ गया था। बना तो लेते क्वेश्चन, टाइम ही नहीं मिला। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात होती है। और इस बार जो टाइम है 90 मिनट, वो खा गया कौन पता है ना? 90 मिनट का समय कौन खाया है इस बार? रीजनिंग। जो रीजनिंग था ना इस बार, वो आप लोगों का टाइम खा गया। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ क्वेश्चन हलवा था, क्वेश्चन यार बड़ा हार्ड था क्वेश्चन इस बार। साइंस के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न से पूछे गए हैं आपके। मैथ के क्वेश्चन चलो ठीक थे, थोड़े से लैंग्वेज को समझना था, ठीक है। लेकिन साइंस की अगर बात करें तो बिल्कुल ही अल्टर क्वेश्चन था। जीके के क्वेश्चन ऐसे थे जो डीपली क्वेश्चन थे, ठीक है। जो हाईलाइटेड क्वेश्चन रेलवे पूछता है वैसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं है। डीप वाले क्वेश्चन जो बच्चों ने पढ़ा भी नहीं होगा वैसे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट इस बार अगर देखें साथियों तो अटेम्प्ट जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों का अटेम्प्ट जो है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट 50 से लेकर जो है 65 के बीच में ही देखने को मिलेगा आप लोगों को।
ठीक है। बाकी बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं ना, उनकी बात की परवाह आप लोग मत करिए, पीटी की तैयारी में लग जाइए। आंसर की के मेरे बारे में मैंने बताया, आंसर की सबसे पहले आपको यहीं पर मिलेगी एग्ज़ाम जारी पर, जो मैंने बताया आप लोगों को वैसे ही आपको कर लेना है अभी। और वो जो क्या आप एक भारतीय हैं वहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देना है। ऐसा करोगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाएगा। और वैसे भी जब आंसर किया जाएगा तो ये जो बोलते हैं ना 70 वाले और 75 वाले, देखना इनका 15-20 नंबर ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे आके वापिस कहाँ पर खड़े हो जाएंगे ये, तो वहीं पर आकर खड़े हो जाएंगे 50-52 पे, ठीक है। तो फिर पूछोगे सर इसमें प्रॉफिट किसको मिलेगा, तो जिसने 50-55 अटेम्प्ट किया है उनको पे प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी भी तो मायने रखती है ना। जिनका ज़्यादा नेगेटिव होगा उनसे तो जिन्होंने कम तुक्का लगाया है, जिनका नेगेटिव मार्क कम आएगा उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मेरिट तो ऐसे ही बनती है, बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, आप समझदार हो, आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए किसी की बात मत सुनिए साथियों, आप लोग फिजिकल की तैयारी करिए। मेरी बातें आपको कैसी लगी है ईमानदारी के साथ कमेंट कर बताना, जिसको अच्छा नहीं लगा है वो भी कमेंट कर बताना। बोलने वालों की कमी नहीं है, बिल्कुल बोलने वालों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग बोल सकते हैं। वीडियो को सभी साथी लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।